जय श्री राम प्यारे बच्चों। माई सेल्फ मिसेस संगीता दास विथ योर ऑल क्रेडेंशियल। मैं तुम्हारे सामने हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेकर। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना है तो मैं हमेशा बच्चों को 2 लाइन सुनाती हूँ कि ऑर्गेनिक का वही है हकदार जिसे ऑर्गेनिक से है प्यार, क्योंकि रटना है बहुत मुश्किल और समझना है बड़ा मज़ेदार। तो सबसे पहले अगर मैं तुमसे बात करूँ कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन का पैटर्न आता है, तो देखो MCQ, रीजनिंग असर्शन, आइडेंटिफाई XYZ, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, अरेंजमेंट ऑफ द रिएक्शन, इसके अलावा डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग, ये हमारे पास ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस रहते हैं। अब अगर हम देखें कि इन सब सारे क्वेश्चन को अगर हम एक सोल्यूशन से देखना चाहें तो दैट इज नेम रिएक्शन। अब हमारे पास नेम रिएक्शन के ट्रिक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन नेम रिएक्शन को सिर्फ ट्रिक से रटने से क्या होगा, तुम नेम रिएक्शन का जब वो एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा वो तो बना लोगे, लेकिन उन पर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मैं कोशिश करूंगी तुम उन नेम रिएक्शन को अप्लाई करना सीखो कि कैसे किस क्वेश्चन पे वो रिएक्शन यूज होती है। देखो सबसे पहले जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर डाजन रिएक्शन, तो हम सबको पता है कि डाजन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हम कोई भी अल्कोहल लेते हैं और उस अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से करवाते हैं। इस रीजन का नाम है थायोनिल क्लोराइड। तो ये इसको कन्वर्ट कर देता है एल्काइल हैलाइड में, एल्काइल क्लोराइड में, और साथ में बाई प्रोडक्ट निकलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और HCl। अब तुम जानते हो इस रिएक्शन को ऑर्गेनिक की द बेस्ट मेथड, बेस्ट रिएक्शन माना जाता है। क्यों बेस्ट रिएक्शन मानते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये जो हम देखें, ये जो प्रोडक्ट हैं, बाई प्रोडक्ट जिनको हमको बोलना चाहिए, ये गैसियस फॉर्म में आते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट में एस्केप हो जाते हैं। इसका मतलब जिसको हम बनाने की मेहनत कर रहे हैं वो प्योर फॉर्म में मिलता है। इसका मतलब ये कि उसको हमको प्योर करने के लिए अलग से कोई भी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। सो इट इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट मेथड फॉर द कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल इनटू एल्काइल हैलाइड। अब देखो ये तो हमने सीख लिया कि डाजन का मतलब ये होता है कि अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू एल्काइल हैलाइड। लेकिन अब इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, देखो सबसे पहले अगर हम देखें तो रीजन असर्शन लिखा हुआ है, जिसमें असर्शन लिखा हुआ है कि द डाजन हैलोजिनेशन रिएक्शन यूजिंग थायोनिल क्लोराइड इज द बेस्ट मेथड। फिर लिखा हुआ है रीजन में, द रिएक्शन प्रोसीड विद हाई एफिशिएंसी बिकॉज SOCl2 प्रोड्यूसेस ओनली गैसियस बाई प्रोडक्ट। यही हमने अभी भी सीखा कि क्यों इसको हम बेस्ट प्रोडक्ट मान, बेस्ट रिएक्शन मान रहे हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनते हैं, बाई प्रोडक्ट बनते हैं, वो ऑटोमेटिकली बीइंग गैस एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। इसका मतलब ये सेंटेंस भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, और क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगर यही क्वेश्चन हमको MCQ में मिलता है, देखो क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाई द थायोनिल क्लोराइड considered is superior reagent for converting alcohol to alkyl halide। मतलब कभी भी हमारे पास अल्कोहल है और हम चाहते हैं कि वो अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए हम हमेशा प्रायोरिटी किसको देते हैं, थायोनिल क्लोराइड को। ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब ऑप्शन दिया हुआ है कि ऐसा क्यों हम इनको प्रेफरेंस क्यों देते हैं। पहला लिखा हुआ है प्रोवाइड हाई यील्ड, सेकेंड लिखा हुआ है प्रोड्यूसेस ओनली गैसियस बाई प्रोडक्ट and that drive the reaction in the forward direction। तो ये ऑप्शन जो है वो सबसे ज्यादा सही है। अब नेक्स्ट लिखा हुआ तो हमको मिल गया अपना आंसर, दैट इज इट प्रोड्यूसेस ओनली गैसियस बाई प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर हम देखें फिर से एक MCQ है, लेकिन क्वेश्चन कैसे है देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग SOCl2 ओवर HCl। मतलब तुम जानते हो कि अगर मेरे पास कोई अल्कोहल है, यहाँ पे मैंने C2H5OH लिया, तो मेरे पास एक ऑप्शन HCl का भी होता है ZnCl2 के प्रेजेंस में, जिसको हम लोग लुकास रीजन के नाम से जानते हैं। तो वो कन्वर्ट हो सकता है किसमें, इथाइल क्लोराइड में। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऑप्शन में इसके साथ में SOCl2 दिया जाए, जस्ट लाइक ऑप्शन होते हैं, तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ बोल रहे हैं कि हम किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, SOCl2 को। उसका कारण क्या है, हम ऑप्शंस पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है SOCl2 फॉलो अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मेकिंग इट फास्टर। नेक्स्ट लिखा हुआ है SOCl2 एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट इन ऑल केसेस। नेक्स्ट है SOCl2 प्रोड्यूसेस वोलेटाइल बाई प्रोडक्ट। देखो वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। इसका मतलब ऑप्शन C इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। यहाँ पर अब देखो डाजन रिएक्शन ही क्या बोल रहा है, अरेंजमेंट क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब हमको बोल रहा है ये जो अल्कोहल है इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी फॉर थायोनिल क्लोराइड हमको अरेंज करना है। अब देखो जैसा कि हमने देखा कि हमने अल्कोहल को किससे रिएक्शन करवाई है, थायोनिल क्लोराइड से। अब ये थायोनिल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन कर रहा है तो R का कौन सा पार्ट तुम रिप्लेस कर रहे हो,
और जब जब R का OH रिप्लेस होता है तो वो जो R है वो कार्बोकेटाइन के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखा है कि कार्बोकेटाइन का जो ऑर्डर होता है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। अब अगर हम लोग इन अल्कोहल का पिक्चर ड्रॉ करें, स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो देखो सबसे पहला ब्यूटेन 1ऑल। अब अगर हम ब्यूटेन 1ऑल को देखें तो देखो OH क्योंकि जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो खुद एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये 1 डिग्री हो गया। नेक्स्ट हम ड्रॉ करते हैं ब्यूटेन 2ऑल। तो ब्यूटेन 2ऑल की अगर हम बात करें तो 2 पे OH आ जाएगा। अब OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो खुद 2 कार्बन से कनेक्टेड है, इधर भी और इधर भी, तो इसको हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। अब नेक्स्ट अगर हम देखें थर्ड ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन में क्या है 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। तो हमने प्रोपेनॉल के लिए 3 कार्बन लिए, 2 पे मिथाइल को कनेक्ट किया और 2 पे OH दैट इज ऑल को कनेक्ट किया। अब यहाँ पर देखो OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है उस कार्बन को अगर देखोगे तो ये 3 कार्बन से कनेक्टेड है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर और यहाँ पर, इसका मतलब ये 3 डिग्री हुआ। तो अगर हमारे पास सिर्फ ये 3 ऑप्शन होते हैं तो उस हिसाब से सबसे जल्दी रिएक्ट कौन करेगा 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। हमारे पास एक चौथा ऑप्शन भी है और वो क्या है मिथेनॉल। तो देखो मिथेनॉल जो है वो भी एक 1 डिग्री अल्कोहल है, लेकिन इसका एल्काइल जो है वो इथेनॉल से कम है, इसका मतलब हमारे पास सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किससे होगी 3 डिग्री से। एंड दैट इज हम ऑप्शन अगर ढूंढने बच्चे, देखो ऑप्शन सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, या तो तुमको सही ऑप्शन पता हो तो तुम सही को डायरेक्ट टिक कर दो, और नहीं तो तुमको गलत को एलिमिनेट करने आना चाहिए, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। आइदर तुम ऑप्ट करो जो सही है या तो एलिमिनेट करो जो गलत है। देखो हम 1 बाय 1 चलते हैं। जैसे हमको ये तो पता चला कि ये 3rd डिग्री जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, और हमारे पास 3 ऑप्शन है जिनमें 3 डिग्री जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अब उसके बाद आना चाहिए हमारे पास 2 ब्यूटेनॉल। अब देखो 2 ब्यूटेनॉल को अगर हम देखें सेकेंड ऑप्शन, तो सेकेंड ऑप्शन के चलते बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शन, तो 3, 2 के बाद अब हमको ये 1 और 4 में चेक करना है। देखो तो 1 और 4 में अगर हम चेक करें तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो है, इसको हम लोग कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी समझेंगे बच्चे। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी एल्काइल ग्रुप से डिसाइड होती है, तो कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। देखो अगर मैं यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल बनाती हूँ और एक इथाइल अल्कोहल बनाती हूँ तो इसकी स्टेबिलिटी प्लस आई इफेक्ट के कारण ज्यादा होगी, उस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन फर्स्ट ऑप्शन एंड द लास्ट ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो यही डाल्टन रिएक्शन हमसे पूछी जा रही है कन्वर्जन के फॉर्म में। कैसे लिखा हुआ है 1 ब्यूटेनॉल को 1 ब्रोमोब्यूटेन कैसे बनाओगे। तो हमको पता है अल्कोहल को एल्काइल हाइड बनाने के मेथड तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमने अभी तक देखा कि प्रायोरिटी किसको देनी है डाल्टन को। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे ब्यूटेनॉल लेंगे। अब ये जो ब्यूटेनॉल है इसको हम लोगों ने सबसे पहले जैसे थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाई, तो थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराने से एक लिमिटेशन है हमारे पास कि केवल क्लोराइड अवेलेबल हो सकता है, मतलब यहाँ पे ये क्लोरीन तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में क्या मांगा गया है ब्रोमोब्यूटेन। तो थायोनाइल क्लोराइड में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे फिर इसके लिए इसकी रिएक्शन, अब जो सेकंड प्रायोरिटी वाला हमारे पास मेथड है दैट इज HCl NHBr, तो इसकी जगह हम अब ले लेंगे HBr। तो इसका आंसर हो जाएगा जो हम अल्कोहल की रिएक्शन HBr से करवाते हैं तो हमको 1 ब्रोमोब्यूटेन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाइंग द मेजर प्रोडक्ट। अब देखो मेजर प्रोडक्ट फिर से आ गया, जैसे तुम्हारे पास SOCl2 आया मतलब तुमको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ये डाल्टन रिएक्शन है। अब डाल्टन रिएक्शन है तो यहाँ पर हम इसको ये 3 डिग्री अल्कोहल है, देखो हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे ये 3 कार्बन से कनेक्टेड है, ये 3 कार्बन से कनेक्ट हुआ। अब उसके बाद ये जो है OH से कनेक्ट है। अब इसकी रिएक्शन हम लोग SOCl2 से करवाएंगे, तो SOCl2 तुमको पता है OH को रिप्लेस करता है, तो OH को रिप्लेस करेगा, ये आ गया यहाँ पर, ये CH3 आया, यहाँ भी CH3 आया, यहाँ भी CH3, OH की जगह पर क्या आ जाएगा Cl, एंड व्हाट आर द बाय प्रोडक्ट दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl। ठीक, तो ये देखो अभी तक हमने डाल्टन रिएक्शन तो समझ लिया। अब तुमने अगर रिएक्शन पे फोकस किया हो बच्चे तो इस रिएक्शन के अगर हम रिएजेंट और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सबको हटा दें तो एक अलग सा जो चीज बनता है, देखो नेम रिएक्शन मैंने बोला ना अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो हो सकता है कुछ भी ना पूछ के तुमसे ये सब कुछ ना पूछ के सिर्फ इसके बारे में पूछा जाए। कौन है ये पेरिडीन। मतलब कभी कभी क्या होता है किसी की उपस्थिति भी बहुत ज्यादा, जैसे प्रेजेंस के कारण वो रिएक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे बोलते हैं कि भागवत गीता तो सब पढ़ते आज भी हैं, लेकिन अर्जुन पर सबसे ज्यादा असर क्यों हुआ, क्योंकि उनके सामने स्वयं कृष्ण जी उपस्थित थे। तो
प्रेजेंस कभी कभी रिएक्शन के सारे प्रोडक्ट बदल सकते हैं। इसका मतलब हमने नेम रिएक्शन तो पढ़ ली, लेकिन पता चला कि वो उसके प्रेजेंस रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है हमसे। तो देखो अब हम पूछा जाएगा कि पिरिडीन क्यों जरूरी है यहाँ पर। अब पिरिडीन का रोल तुमको पूरे ऑर्गेनिक में मेरे साथ कॉमनली याद कर लेना है। कहीं भी पिरिडीन आए ना बच्चे, तो पिरिडीन एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। वो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, जैसे तुमको ये एक बात तय हो जानी चाहिए कि डेफिनेटली वो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, अगर उस केमिकल रिएक्शन में जो बाई प्रोडक्ट आ रहा है वो HCl है, दैट इज एसिड, तो हो सकता है वो रिएक्शन को इंटरफेयर करे या लीच टेलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन बैकवर्ड जाने लगे। और हम चाहते हैं उस रिएक्शन को द मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, तो रिएक्शन को बैकवर्ड जाने से रोकना होगा। तो जहां जहां एसिड एज अ बाई प्रोडक्ट आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पिरिडीन को यूज करते हैं, क्योंकि पिरिडीन क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है जो बनने वाले HCl के बाई प्रोडक्ट को क्या करता है, वहां से हटा देता है। देखो अब हम पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो why pyridine necessary for the reaction and how does it influence the reaction mechanism। नेक्स्ट लिखा हुआ है व्हाट वुड हैपन इफ pyridine were not used in the reaction। यहाँ क्या पूछ रहा है कि pyridine क्यों जरूरी है और अगर pyridine नहीं होगा तो क्या होगा। तो जैसा मैंने तुमको बताया कि pyridine क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है और वो रिएक्शन के दौरान बनने वाले जो एसिड बाई प्रोडक्ट होते हैं उनको वहां से हटा देता है, ताकि रिएक्शन में जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं उनकी यील्ड मैक्सिमम हो सके। ठीक, अब देखो मैंने पढ़ा है तुमको डायजन रिएक्शन, लेकिन क्योंकि वो हमने पिरिडीन का यूज देखा, अब हम आ गए हैं अमीन चैप्टर में। देखो अमीन चैप्टर में क्या है, वहां पर ये जो है एसाइलेशन लिखा हुआ है, मतलब अमीन्स का क्या होता है, एसाइलेशन। अब अमीन का एसाइलेशन भी तुम देखोगे, यहाँ देखो द रिएक्शन इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ बेस स्ट्रॉन्गर देन द अमीन। हम जानते हैं अमीन भी खुद क्या है, बहुत अच्छे लुईस बेस हैं, मतलब वो अपना लोन पे डोनेट कर सकते हैं, लेकिन उनसे भी स्ट्रॉन्ग हमको कोई बेस चाहिए सच एज पिरिडीन। इसका मतलब डायजन रिएक्शन के अलावा पिरिडीन और कहाँ यूज होता है, जब हम एसाइलेशन करवाते हैं अमीन्स का, तो वहां पे ये क्या करते हैं, देखो विच रिमूव्स HCl so formed and shift the equilibrium to the right hand side। ठीक है, तो पिरिडीन का ये रोल हुआ। अब आते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट देखो, अब हमने एनिलीन का क्या सीखा हुआ है, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमको पता है एनिलीन जो है एक बहुत ही एक्टिवेटिंग ग्रुप है जो साइमल्टेनियसली ऑर्थो पैरा तीनों पोजीशन को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। और नाइट्रेशन में भी वो बीइंग ऑर्थो डायरेक्टर एंड पैरा, पर इसके अलावा ये मेटा डायरेक्टर का भी क्या बनाता है, मेटा डायरेक्टर का भी काम करता है और मेटा नाइट्रो एनिलीन का भी सिग्निफिकेंट अमाउंट बनाता है। और इन सब चीजों को रोकने के लिए हमको एनिलीन का क्या करना पड़ता है, प्रोटेक्शन करना पड़ता है। प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, अगेन एसाइलेशन। तो एसाइलेशन चाहे सिंपल रिएक्शन के फॉर्म में हो चाहे उसके प्रोटेक्शन के फॉर्म में हो, अगर हमको एसाइलेशन कराना है तो वहां पिरिडीन होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुमको पिरिडीन का रोल समझ में आ गया कि डायजन रिएक्शन के अलावा जो एनिलीन वाला अमीन वाला चैप्टर है उसमें भी पिरिडीन दो जगह यूज होगा, एक जो अलग से रिएक्शन एसाइलेशन लिखी हुई है और दूसरा जब जब हम एनिलीन का प्रोटेक्शन कराएंगे टू गेट द मोनो डेरिवेटिव, वहां पर भी किसकी जरूरत होगी, पिरिडीन की। अब देखो इस पर एक असर्शन रीजन हम देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, इन एसाइलेशन रिएक्शन of amines equilibrium shift to the right hand side in the presence of pyrimidine। राइट हैंड साइड का क्या मतलब है, तुमको पता है लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग रिएक्टेंट लिखते हैं और राइट हैंड साइड में हम लोग प्रोडक्ट लिखते हैं। तो यहाँ बोल रहा है अगर पिरिडीन है तो जो रिएक्शन है वो राइट साइड में जाएगी, और सही है। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग को यहाँ पर अगर HCl मिला और पिरिडीन यहाँ नहीं है तो रिएक्शन की बहुत ज्यादा संभावना होगी कि वो बैकवर्ड जाने लगे अकॉर्डिंग टू लीच-टेलर प्रिंसिपल। मतलब ये सेंटेंस तो ट्रू है। अब हम रीजन पढ़ते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस HCl is removed and reaction shift toward the right hand side। तो उसने एक्सप्लेन भी कर दिया कि पिरिडीन का रोल क्या है, इसका मतलब इसके लिए ऑप्शन होगा ए। ठीक, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। अब देखो, अब जैसा कि मैंने तुमको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया कि तुमको पढ़ना कैसे, अगर तुम नेम रिएक्शन पढ़ते हो तो उनको थॉरो पढ़ो कि वो क्वेश्चन अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि ये क्वेश्चन कैसे कैसे फॉर्म में आ सकता है। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे चैप्टर वाइज। हमारे पास ऑर्गेनिक के 4 चैप्टर हैं, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, ईथर और लास्ट तक अमीन। हम चालू कर रहे हैं अल्कोहल, हेलो एल्केन और हेलो एरीन की नेम रिएक्शन के साथ, और टोटल तुमको उसमें 10 रिएक्शन पढ़नी है। ठीक है, तो हम चालू करते हैं 1 बाय 1। देखो अब अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहली रिएक्शन ही क्या लिखी हुई है, डायजन रिएक्शन। तो यहाँ पर जो है डायजन रिएक्शन, ये डायजन रिएक्शन जो लिखी हमने तो वो पढ़ लिया उसको। इसका मतलब अगली रिएक्शन हम देखेंगे
फिनकेल्स्टीन रिएक्शन। अब ये फिनकेल्स्टीन रिएक्शन में देखो हम चालू करते हैं फिनकेल्स्टीन से, क्योंकि डाल्टन तो हमने पढ़ लिया है। टोटली 10 रिएक्शन हमको पढ़नी है। हम चालू करेंगे अभी फिनकेल्स्टीन रिएक्शन से। तो टोटल हमको 10 रिएक्शन पढ़नी है, जिसमें सबसे पहली रिएक्शन थी डाल्टन रिएक्शन। उसको एज एग्जांपल कि हमको कैसे पढ़ाई करनी है वो मैंने ले लिया था। अब हम आते हैं सेकेंड रिएक्शन में, ये है फिनकेल्स्टीन रिएक्शन। देखो इसके बारे में अगर मैं तुमको थोड़ा सा समझाऊं तो ये जो फिनकेल्स्टीन रिएक्शन है ना बच्चे, एक फिनकेल्स्टीन और एक स्वार्ट रिएक्शन, इनको हम लेते हैं हेलोजन एक्सचेंज के फॉर्म में। हेलोजन एक्सचेंज, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है एक्सचेंज। जब हमारे पास कोई एक्सचेंज ऑफर आता है तो क्या मतलब होता है कि एक्सचेंज ऑफर अगर हमारे 4 व्हीलर में लगा हुआ है तो हम लोग देंगे भी 4 व्हीलर और उसके बदले 4 व्हीलर मिलेगी। ऐसा कभी हुआ क्या कि देंगे 2 व्हीलर और बदले में 4 व्हीलर मिलेगी? नहीं। तो एक्सचेंज का मतलब होता है कि जो चीज हम देंगे बदले में वही मिलेगी। अब यहाँ लिखा हुआ है हेलोजन एक्सचेंज, इसका मतलब हम लोग को हेलोजन ही देना पड़ेगा और उसके बदले हेलोजन मिलेगा। तो ऐसे कौन से 2 हेलोजन हैं जिनको हम डायरेक्टली नहीं बना सकते? वो है फ्लोरीन और आयोडीन। तो इनको बनाने के लिए हमारे पास 2 अलग से मेथड है। एक का नाम है फिनकेल्स्टीन, तो दूसरे का हम आगे देखेंगे स्वार्ट रिएक्शन। अब देखो फिनकेल्स्टीन और स्वार्ट में जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं बिकॉज बोथ बिलोंग टू द सेम कैटेगरी, दैट इज हेलोजन एक्सचेंज। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ट्रिक से याद करते हैं। कैसे? देखो मैं तुमको बताऊं कि अगर हम बात करें हैप्पीएस्ट कंट्री की, जो इंडेक्स निकलते हैं हैप्पीनेस के, उसमें हमको बोला जाता है फिनलैंड। फिनलैंड इज द हैप्पीएस्ट कंट्री। तो अगर हम फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड से याद कर लो कि वहां का नाई भी बहुत खुश रहता है। मतलब फिनलैंड का नाई भी बहुत खुश है। इसका मतलब फिनलैंड रिएक्शन, दैट इज फिनलैंड से फिन तुमको याद आएगा, फिनकेल्स्टीन में नाई, मतलब फिनलैंड का नाई बहुत खुश है। इसका मतलब फिनकेल्स्टीन रिएक्शन में हमको क्या लेना है? Na लेना है। तो ऑटोमेटिकली तुमको हेलोजन एक्सचेंज का जो नेक्स्ट मेथड आएगा स्वार्ट, उसमें तुमको समझ में आ जाएगा कि हमको फ्लोरीन का कोई कंपाउंड लेना है, क्योंकि एक्सचेंज सिर्फ 2 ही चीजों के लिए करना पड़ता है, या तो फ्लोरीन या तो आयोडीन। तो चलो हम फिनकेल्स्टीन पे बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से हमारे पास प्री प्रिपेयर्ड आइदर क्लोरो या ब्रोमो एल्केन रहेंगे, उनकी रिएक्शन हम Na से करवाएंगे। देखो लिखा है ना, मैंने याद करवाया नाई। अब ये क्या करेगा? X को हटा देगा, तो यहाँ क्या आ गया? RI आ गया और NaX एज अ क्या निकल जाएगा? बाई प्रोडक्ट। अब देखो ये तो समझ में आ गया। मैंने पीछे भी बात की बच्चे कि कभी भी कोई चीज अगर प्रेजेंट है तो उसका डेफिनेटली कोई ना कोई बहुत बड़ा रोल होता होगा, तभी वो वहां पर प्रेजेंट है। तो फिर से अगर हम देखें, रिएक्शन तो हमने याद कर ली, अब यहाँ पर आ गया एसीटोन। तो तुमसे पूछा जाएगा कि ये एसीटोन का रोल क्या है। देखो एसीटोन जो है ना, एक एज अ सॉल्वेंट काम करता है। सॉल्वेंट का मतलब होता है जिसमें हम किसी चीज को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो एसीटोन भी क्या करता है? एज अ सॉल्वेंट काम करता है। इसके अंदर क्या होता है, ये जो Na एल्काइल हैलाइड है, इसको हम डिसॉल्व किया हमने और NaI। अब जैसे ही हमने NaI डाला तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए फिर तो NaCl भी डिसॉल्व हो जाना चाहिए। यही इसकी खास बात है यहाँ पर कि ये NaCl या बनने वाले NaBr को क्या कर देगा? प्रेसिपिटेट आउट। इसका मतलब जो हमको जरूरी नहीं है, मतलब जिनको हटाना, ये एसीटोन की यूनिक प्रॉपर्टी है कि वो NaI को तो डिसॉल्व कर लेगा लेकिन NaCl और NaBr को प्रेसिपिटेट आउट कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब हम इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा एक चीज और बच्चे, तुम ये देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास अगर किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें तो एरोमेटिक कंपाउंड में जैसे यहाँ पे तुम देखोगे बेंजाइल क्लोराइड लिया है। अगर मैं यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ले लूं, जैसा मैं यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ले लूं और तुम सोचोगे कि मैं इसकी NaI से रिएक्शन करवा दूं और ये बन जाए तुम्हारा यहाँ पर आयोडोबेंजीन, तो ये संभव नहीं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जब भी कोई एरोमेटिक कंपाउंड आता है और वो एक्सेप्शन दिखाने लगे तो उसका मतलब उम्मीद करती हूँ सबको मालूम है, दैट इज रेजोनेंस। क्योंकि रेजोनेंस इसको हर चीज में क्या कर देता है? एक हिंडरनेस क्रिएट कर देता है जिससे वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, वहां डबल बॉन्ड आ जाता है और ये रिएक्शन नहीं करेगा। अब अगर यहाँ देखिए तो कई बार बच्चे बेंजीन रिंग देखते ही सोचते हैं ये एरोमेटिक है। यहाँ पर ये बेंजाइल क्लोराइड है, देखो बेंजाइल क्लोराइड लिखा है एंड इज कंसीडर्ड एज एलिफेटिक हैलाइड। इसकी रिएक्शन जब तुम कराओगे तो तुमको ये प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन अगर ऐसी रिएक्शन आती है तो ये पॉसिबल नहीं होगी। चलो अब हम देखते हैं। देखो मैंने एसीटोन का रोल बताया, उस पर एक असर्शन रीजन पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? एल्काइल आयोडाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड विद NaI इन एसीटोन। तो ये सही है। अगर हम लोगों को एल्काइल आयोडाइड बनाना है तो हमको रिएक्शन किससे करवानी पड़ेगी? या तो क्लोराइड या ब्रोमाइड की किसके साथ पर? NaI के साथ। ये नाई लिखा हुआ है यहाँ पर। अब देखो रीजन क्या लिखा हुआ है? NaCl NaBr आर सॉल्युबल इन एसीटोन। देखो क्या लिख रहा है? NaCl और NaBr एसीटोन में क्या है? सॉल्युबल। जबकि हमने देखा कि एसीटोन के पास तो एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि वो NaCl और NaBr को अपने अंदर सॉल्युबल
नहीं होने देता बल्कि उनको प्रेसिपिटेट आउट कर देता है। इसका मतलब ये सेंटेंस तो सही लिखा हुआ है लेकिन ये सेंटेंस कैसा लिखा हुआ है, गलत। उस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, सी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब आते हैं, जैसा कि मैंने तुमको बताया कि हेलोजन को एक्सचेंज करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक हमने देखा आयोडो एल्केन बनाने का, अब हम दूसरा देखते हैं स्वाट रिएक्शन। देखो स्वाट रिएक्शन में भी हम क्या करेंगे, प्री प्रिपेयर्ड हेलो एल्केन एक्सचेंज चल रहा है तो हमारे पास हेलो एल्केन पहले से ही होने चाहिए। अब उसमें क्या डालेंगे हम, AgF डाल रहे हैं। अब इस AgF की जगह कोई भी इनऑर्गेनिक क्लोराइड होते हैं। इनऑर्गेनिक का मतलब तुम समझते हो, कार्बन शुड नॉट बी देयर। तो यहाँ पर जो है देखो Hg2F2 लिखा है, COF2 ट्रांजिशन एलिमेंट तुम बहुत सारे पढ़े हो, तो उसी के बेसिस पे ये इनऑर्गेनिक क्लोराइड्स लिया हुआ है और इसको अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, फ्लोरोएल्केन। अब तुमको अगर इसको भी ट्रिक वाइज याद करना है तो इसके लिए तुम ऐसे याद कर सकते हो, जैसे स्वाट को अगर मैं स्वर्ग बोल दूं तो स्वर्ग जानना है तो ऊपर की बात करते हैं, ऊपर मतलब उड़ना पड़ेगा। तो स्वर्ग में हम क्या करेंगे बच्चे, स्वर्ग के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको फ्लाई करना पड़ेगा। तो तुमको याद आ जाएगा कि स्वाट रिएक्शन में हमको क्या लेना है, फ्लोरीन लेना है ताकि वो फ्लोरोएल्केन बना सके। ठीक है, अब देखो यही क्वेश्चन अब तुमको एनसीईआरटी में कन्वर्जन के नाम से दिया हुआ है। जैसे वहां तुमको बोला जा रहा है कि इथेनॉल को इथाइल क्लोराइड बनाओ। अब इथेनॉल को इथाइल क्लोराइड बनाना है तो तुम जानते हो कि फ्लोराइड आया मतलब सिर्फ एक्सचेंज करना पड़ेगा, लेकिन एक्सचेंज हम हेलोजन का कर सकते हैं, अल्कोहल का नहीं कर सकते। इसका मतलब अल्कोहल को पहले एल्केन बनाना पड़ेगा। और तुमने सीखा था द बेस्ट मेथड हमारे पास SOCl2 है, ऑल्दो PCl5 इज आल्सो वन ऑफ द मेथड। तुम कोई भी मेथड, इवन SOCl2 लिख दो, यहाँ पर HCl लिख दो, PCl3 लिख दो, कोई भी लिख दो, यहाँ पर तुमको पता है ये हेलोजन जो है आ जाएगा। उसके बाद तुम्हारे पास ऑप्शन है दैट इज स्वाट रिएक्शन, AgF डालोगे तो फ्लोरोएल्केन इज प्रिपेयर्ड। चलो अब आगे आते हैं हम लोग। देखो हमने देख ली स्वाट रिएक्शन, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन एंड डाल्टन रिएक्शन। अब हम आ रहे हैं वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन क्लास 11 से हम लोग जैसा कि पढ़ रहे हैं, ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड होते हैं उनमें जो कार्बन का नंबर होता है वो जस्ट डबल हो जाता है। मतलब तुमने जो अल्काइल हैलाइड लिया होगा वो अपना कॉपी पेस्ट करता है, मतलब वो सेम जो 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 पार्ट तुमने R के फॉर्म में लिया हुआ है वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट होके आएगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, CH3Br लिखा है और रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, सोडियम मेटल लेते हैं हम लोग एंड कंडीशन शुड बी ड्राई। यहाँ पर तुमको ये याद रखना है कि ड्राई कंडीशन होना बहुत जरूरी है। और वो क्यों, हम आगे देखते हैं। पहले इस रिएक्शन को देख लो, यहाँ पर ये CH3Br की रिएक्शन Na से करवाया, तो यहाँ पर ये देखो अगर 2 मोल कभी नहीं भी लिखा हुआ है, कोई जरूरी नहीं कि तुमको रिएक्शन के दौरान वो 2 मोल लिख के दे दे, जैसे सिर्फ CH3Br लिखा है तो तुमको ये समझ जाना है कि ये Br को हटाना है, बचे हुए हिस्से का उसके बाजू में कॉपी करवा देना। तो देखो CH3 के बाजू में CH3 आ गया और 2NaBr वहाँ एज अ बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। अच्छा एक चीज हम लोग यहाँ पर और देखेंगे जो बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं। देखो यहाँ पर अगर मुझे ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड दिखता, ये देखो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है और इसके ऊपर मुझे लिखा मिला Na और ड्राई ईथर, तो यहाँ पर क्या सिखाया मैंने तुम लोग को, कॉपी पेस्ट करना है। तो कॉपी पेस्ट का क्या मतलब होगा कि जिस कार्बन से तुम Cl हटा रहे हो उसको एज इट इज जाके वहां पर लगाना है। इसका मतलब जब इसका तुम प्रोडक्ट बनाओगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पर आ जाएगा CH3, देखो ये एक हिस्सा था। अब इसके बाजू में मुझे कॉपी करना है तो मैंने क्या किया, बाजू में कॉपी करना है तो एज इट इज कॉपी करना है, तो CH फिर ये CH3 और ये CH3। तो कार्बन नंबर डबल तो होते हैं पर कई बार वो जो हो रहे हैं कार्बन नंबर डबल वो तुमको ऐसा साउंड नहीं करते कि डबल हो रहे हैं। जैसे अगर इसका नाम अगर हम IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग देखें तो 1 2 3 4 नाम हो जाएगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो हमको सुनाई क्या दे रहा है, एज अ पेरेंट ब्यूटेन सुनाई दे रहा है, लेकिन तुम ऑल ओवर अगर तुम उस नाम पे फोकस करो 2,3 डाइमिथाइल मतलब 2 और 3 पे मिथाइल भी है, टोटल कार्बन कितने हो गए 6। तो हम इसीलिए मानते हैं कि हम जितने कार्बन लेते हैं उसका हमेशा हमको क्या मिलता है, डबल कार्बन। तो ये थी हमारी वुड्स रिएक्शन। बाकी वुड्स रिएक्शन में तुमने एक बेटा 11th क्लास में पढ़ा होगा, उसकी संभावना 12th क्लास में तो बहुत कम बनती है कि तुमसे पूछे कि ये जो है 2 अलग अलग अल्काइल हैलाइड क्यों नहीं लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि अगर हम 2 अलग अलग अल्काइल हैलाइड लेंगे तो वहां पर हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन नहीं आएगा, उसके साथ में अगर ये अपनी कॉपी कर लिया तो इथेन भी आ जाएगा, अगर ये अपनी कॉपी कर लिया तो ब्यूटेन भी आ जाएगा, और जिसको हमको अलग करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए हम लोग वुड्स रिएक्शन को ऑड नंबर हाइड्रोकार्बन सच एज 3 5 बनाने के लिए प्रेफर नहीं करते हैं। चलो अब हम आगे आते हैं।
देखो मैंने फिर से वही बात की कि किसी चीज की जरूरत हमको क्यों होती है, उसके प्रेजेंस में वो रिएक्शन क्यों होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें फिर से पूछ रहा है कि ड्राई ईथर क्यों जरूरी है हमारे पास। तो तुमने देखा हुआ है कि रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही है, सोडियम के। मैं उम्मीद करती हूँ तुमने प्रैक्टिकल ढंग से दिए होंगे, तो तुमको पता है कि सोडियम मेटल हम कहाँ रखते हैं, केरोसिन के अंदर। क्यों केरोसिन के अंदर रखते हैं, क्योंकि सोडियम को बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल माना जाता है। इतना रिएक्टिव मेटल है ये कि अगर ये एयर के कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या करेगा, इवन एयर क्या वाटर में भी रखोगे तो जो पानी हमको आग बुझाने के काम आता है वो उस पानी में भी सोडियम क्या करता है, आग पकड़ लेता है। इसका मतलब सोडियम इज वेरी हाईली रिएक्टिव मीडियम, वेरी रिएक्टिव, सो इट मस्ट बी kept under the dry condition। तो यहाँ पर लिखा हुआ है since the reaction takes place in the presence of sodium metal which is extremely reactive, a solvent must be chosen that not react with the sodium। इसलिए हम लोग यहाँ कंडीशन कैसी रखते हैं, ड्राई। ठीक है, चलो अब हम आते हैं एक और क्वेश्चन पे। देखो क्या लिखा हुआ है, फिर से मैंने बोला जैसे देखो हमने pyridine का इंपॉर्टेंस समझा तो सिर्फ वो डायजन में नहीं था, एनिलीन के एसाइलेशन में भी था। ऐसे ही अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में बेटा कि ग्रिग्नार्ड जो रिएजेंट है वो कैसा बनाना चाहिए हमको, अंडर द ड्राई कंडीशन। देखो एनहाइड्रस लिखा है मतलब वहाँ पानी नहीं है, मतलब ये कौन सी कंडीशन में बनाना है हमको, ड्राई कंडीशन। तो इसके लिए तुम याद कर सकते हो, एक बहुत फेमस डायलॉग है हमारे पास। क्या डायलॉग है, पुष्पा आई हेट टीयर्स। तो तुम याद कर लो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को भी क्या नहीं पसंद है, टीयर्स, दैट इज वाटर नहीं पसंद है, क्योंकि वाटर इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रहने नहीं देता है। वो क्या करेगा, मान लो मैंने यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले सकते हो, तो यहाँ पर जो तुम्हारे पास R होगा वो वाटर के एक्टिव H के साथ में क्या बना लेगा, एल्केन बना लेगा। मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं रह जाएगा और बाई प्रोडक्ट बन जाएगा MgPr और OH। तो इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशंस। ठीक है, देखो ये आंसर लिखा हुआ है तुम्हारे पास, क्या लिखा हुआ है, Gr मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इफ, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ प्रिपेयर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब अगर हमने उसको दे दिया पानी तो क्या होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो उससे रिएक्शन करेगा और करस्पॉन्डिंग क्या बना लेगा, एल्केन। तो हमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते समय क्या प्रिकॉशन रखना है कि इसको ड्राई कंडीशन में बनाना है। तो ये खत्म हुई हमारी वुड्स रिएक्शन। अब हम आते हैं फिटिक रिएक्शन में। देखो जैसे हम कभी सैंडविच बनाते हैं ना, तो सैंडविच बनाने के लिए क्या चाहिए, ब्रेड चाहिए, देन बीच में आप तुम स्टफिंग कुछ भी डाल लो, चीज डालो या आलू डाल लो, हमको स्टफिंग चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिटिक और वुड्स को कुछ ऐसा ही समझते हैं। जैसे फिटिक तुमको ऐसा कुछ हेक्सागोन टाइप का दिख रहा है, तो इसको तुम ऐसा समझ लो कि ब्रेड है हमारे पास और ब्रेड को हमको यहाँ पर क्या करना है, जोड़ना है। तो अगर वुड्स की बात करें तो वुड्स रिएक्शन क्या होगा, एल्काइल हैलाइड लोगे, सेम कंडीशन बेटा, सोडियम मेटल रहेगा, यहाँ पर ड्राई ईथर भी रहेगा लेकिन एल्काइल रहेगा, मतलब इसको तुम स्टफिंग मान लो बीच की, तो यहाँ पे उसकी पेस्ट हो जाएगी, R और R बन जाएगा। सेम कंडीशन, देखो सोडियम मेटल भी है, ड्राई ईथर भी है, लेकिन क्योंकि रिएक्शन फिटिक आ गई तो फिट किसको करना है हमको, दो ब्रेड के पीसेस को। तो यहाँ पर ये एरोमेटिक रिएक्शन के लिए होगी तो डाइफिनाइल होगा। अगर मैं इसकी बात करूं एनसीईआरटी की, तो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन टू डाइफिनाइल। अब देखो बेंजीन टू डाइफिनाइल बोल रहा है, तो बेंजीन टू डाइफिनाइल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम बेंजीन को देखें तो इसकी रिएक्शन क्लोरीनेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड सच एज FeCl3 और AlCl3, तो ये बन जाएगा तुम्हारा क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन के आगे तुमको पता है, इसके आगे मुझे बस क्या लिख देना है, Na और ड्राई ईथर, तो जिससे ये फिटिक रिएक्शन आ जाएगी यहाँ पर और ये कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा डाइफिनाइल में। यहाँ आंसर आ जाएगा डाइफिनाइल जो कि यहाँ बना हुआ है। नेक्स्ट देखो, अब आ रहे हैं हम लोग वुड्स फिटिक। जैसा कि तुमको वुड्स याद हो गया, फिटिक याद हो गया, बस उसका आधा आधा ले लो। आधा आधा बोलने का मतलब जैसे तुमने देखा वुड्स का मतलब हम लोग को RX लेना है, किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ, तो वो RR बन जाएगा। अगर हम फिटिक की बात करते हैं तो हमको ARX लेना है, सोडियम के साथ, ड्राई ईथर तो रहेगा ही, अब ये क्या बन जाएगा, AR बन जाएगा। लेकिन अब रिएक्शन कैसी होगी, आधा आधा नाम होता है, तो वुड्स फिटिक, इसका मतलब एक मोल तुमको एल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा और एक मोल तुमको यहाँ पर एराइल हैलाइड लेना पड़ेगा। तो जो आंसर होगा वो कैसे होंगे, एरोमेटिक एल्केन। ये देखो एरोमेटिक एल्केन आएगा। अब देखो इस रिएक्शन का यूज तुमको कहाँ पर आएगा, जैसे क्वेश्चन आता है कन्वर्जन के फॉर्म में कि टॉल्विन कैसे बनाओगे। ये देखो टॉल्विन बनाना है, पर कैसे बनाना है, या तो बेंजीन से बनाना है या तो क्लोरोबेंजीन से बनाना है, और सिंगल स्टेप कन्वर्जन। तो बेंजीन से कैसे बनाएंगे, तो तुम ये रिएक्शन जानते हो, इस रिएक्शन 11th क्लास से हम
पढ़ रहे हैं इस रिएक्शन को कि जब बेंजीन की रिएक्शन हम मिथाइल क्लोराइड के साथ करवाएंगे AlCl3 के प्रेजेंस में, तो ये टॉल्वेंट बन जाएगा, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। अब देखो आगे हम आते हैं क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन जैसे ही बोला और टॉल्वेंट बोला, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन, वुड्स-पिटिग रिएक्शन। ठीक, नेक्स्ट चलो बच्चे हम आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन हमारी सेन-मेयर रिएक्शन। सेन-मेयर रिएक्शन स्पेशली किसके लिए यूज होती है, हेलोएरीन्स बनाने के लिए। अब हेलोएरीन्स को हम यहाँ बनाते हैं और हेलोएरीन्स के लिए हम लोग को चाहिए डाईएजोनियम क्लोराइड, लेकिन जो डाईएजोनियम क्लोराइड है ना उसको बनाना पड़ता है हमको उसी जगह पर जहाँ वो चाहिए। रीजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, हाइड्रोलाइज इजीली हो जाता है, तो हमको जहाँ चाहिए वहाँ बनाना पड़ता है। तो तुम देखोगे जहाँ जहाँ डाईएजोनियम है उसके पीछे लगा रहता है कौन, एनिलीन। रीजन क्योंकि डाईएजोनियम को बनाने का एक अकेला मेथड है और वो है एनिलीन से डाईएजोनियम, जिसका एक नाम ही रख दिया गया है डाईएजोटाइजेशन। और ये कैसे होता है, यहाँ पर HCl और HNO2 के प्रेजेंस में 0 to 5 डिग्री, तो ये बन जाता है डाईएजोनियम। देखो ऑल्दो सेन-मेयर का जो मेन रिएक्टेंट है वो है डाईएजोनियम, लेकिन मैंने तुमको बताया ये बनेगा नहीं, इसलिए हम लोग साथ में एनिलीन से स्टार्ट करते हैं। अब देखो सेन-मेयर रिएक्शन में क्या होगा, जैसे तुम लोगों ने लिया यहाँ पर डाईएजोनियम क्लोराइड, ये तुमने डाईएजोनियम क्लोराइड लिया। अब इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, तो यहाँ पर ये तुम CuX लोगे और एरो के ऊपर हम लिखेंगे यहाँ पर HX। अब ये जो X होगा ना वो या तो क्लोरीन होगा या तो ब्रोमीन होगा। ये तुमको हेलोजन में याद रखना है कि यहाँ वो क्लोरीन या ब्रोमीन ही हो सकता है। हाँ, अगर वो CuX की जगह पर अगर CuX नहीं लिखा है, वहां उसने CuCl लिखा है, तो वहां पर X की जगह क्या आ जाएगा, साइनाइड। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पर हेलोएरीन्स बनाने को ही तुम सेन-मेयर रिएक्शन बोलते हो। NCERT में लिखा हुआ है कि अगर तुम साइनोबेंजीन भी बनाते हो तो भी उसको किस नाम से जाना जाता है, सेन-मेयर रिएक्शन। ठीक है, हम आगे आते हैं गैटरमैन। तो मैं ये रिएक्शन हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि सेन-मेयर को गैटरमैन के साथ रिलेट करके याद रखो। कैसे, देखो तुमने देखा सेम चीज थी, हमारे पास डाईएजोनियम था, यहाँ मैंने क्या लिया था, CuX, मतलब मैंने Cu के साथ कुछ लिया था तो वो सेन-मेयर था। अब ये गैटरमैन रिएक्शन है, मतलब मुझे कुछ चीज उठानी और गटर में डाल देनी, मतलब कुछ कम कर देना, गटर में गिर गया मतलब कुछ चीजें कम हो गई। तो गैटरमैन की यही खास बात है कि कॉपर के साथ तुमको कुछ नहीं दिखेगा। वहां पीछे तुमने देखा कॉपर के साथ CN था, कॉपर के साथ आयोडीन था, कॉपर के साथ क्लोरीन था, यहाँ कुछ भी नहीं। तो ये गैटरमैन रिएक्शन होगी और ये तुम अगेन या तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन के लिए ही यूज करोगे। आगे आते हैं हम लोग। देखो बच्चे, अगर मैं हेलोएल्केन की रिएक्शन पढ़ा रही हूँ तो नाम तो वहाँ गैटरमैन ही आएगा क्योंकि ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, लेकिन मैं ये रिएक्शन यहाँ क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि नाम से देखो कई वर्ड होते हैं होमोफोन होते हैं, तो हम होमोफोन में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। अब एग्जाम में आ गया गैटरमैन कोच, हमने पढ़ा है गैटरमैन, तो जब जब गैटरमैन पढ़ो गैटरमैन कोच को सामने से रिवाइज करो। क्यों, क्योंकि गैटरमैन को सुनाई तो एक जैसा देता है, लेकिन उनके रिएजेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट सब कुछ अलग है। कैसे याद करोगे, देखो गैटरमैन में हम लोग लेते हैं बेंजीन। अब कोच से याद कर लो कि हम लोग वहाँ को लेते हैं, तो को दैट इज CO को लेते हैं HCl के प्रेजेंस में, एंड बेंजाल्डिहाइड इज द प्रोडक्ट। मतलब ये बेंजाल्डिहाइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जो एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में आता है। नेक्स्ट आ रहा है बच्चे हम लोग एक रिएक्शन। ये तुमको ना बच्चे ये वाला जो पार्ट है ना इसमें बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं, ये तुमको मिलेगा अमीन वाले पार्ट में। देखो क्या है अमीन वाले पार्ट के लिए ध्यान दोगे, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, डाईएजोनियम क्लोराइड लिखा है, डाईएजोनियम क्लोराइड। अब यहाँ लिखा है HbF4। तो ये जो HbF4 है ना, जब भी तुमको दिखे तो ये फ्लोरीन लेके आता है, मतलब इसके ऊपर ये फ्लोरीन लेके आएगा, दैट इज आंसर हमारा फ्लोरोएल्केन आता है। ठीक है, ये फ्लोरोएल्केन, इस रिएक्शन का नाम भी है बाल्शमैन रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर तुमको ये देखो हाईलाइटेड पार्ट पे फोकस करोगे, अगर NaNO2 और कॉपर लिखा हुआ है तब वहां पर ये फ्लोरोबेंजीन आंसर ना आकर क्या आंसर आएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। तो सिर्फ HbF4 को देखकर तुम प्रोडक्ट डिसाइड नहीं कर सकते, तुमको नीचे देखना पड़ेगा कि साथ में वो क्या दिया हुआ है। तो ये है तुम्हारी बाल्शमैन रिएक्शन। ये देखो यहाँ ArNH2 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि तुमको पता है ये डाईएजोनियम नहीं बन सकता, तो डाईएजोनियम बना के देखो HNO2 साथ में लिखा हुआ है, सेकेंड नंबर पे लिखा हुआ है HbF4। कई बार बेटा अगर हम एग्जाम की बात करें तो वो स्टेप आगे ना बढ़ाने के लिए वो क्या करता है, एरो के ऊपर ही 1 और 2 लिख देगा, मतलब दिए गए रिएजेंट को पहले इससे रिएक्शन कराओ, फिर जो आया मतलब वो यहाँ दिखाएगा नहीं, पर उसको बोलेगा तुम ये सेकंड जो लिखा है ना उससे रिएक्शन कराओ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एनिलीन को HNO2 से रिएक्शन, मतलब ये प्रोसेस का नाम डाईएजोटाइजेशन, फिर HbF4 से रिएक्शन करा रहा है तो ये N2BF4 एक इंटरमीडिएट बनता है। आगे ध्यान देना, अगर हीट लिखा है
तो तुम्हारा फ्लोरोबेंजीन बनेगा। लेकिन बच्चे हीट के साथ अगर उसने NaNO2 और कॉपर भी लिख दिया तो आंसर फ्लोरोबेंजीन नहीं आएगा, तब आंसर तुम्हारा क्या आएगा, नाइट्रोबेंजीन। आगे आते हैं हम लोग। ये अब इस रिएक्शन का नाम तुमने हो सकता है अमीन के केस में सुना हो। ये हमारा लास्ट 10th रिएक्शन होगा बच्चे, कार्बिलअमीन रिएक्शन। यहाँ पर जो है ये कार्बिलअमीन रिएक्शन देखोगे तो अमीन की रिएक्शन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ हम क्यों पढ़ रहे हैं? तुम अगर हेलोएल्केन हेलोएरिन का NCERT सॉल्व करोगे तो कन्वर्जन में एक लास्ट कन्वर्जन दिया हुआ है, हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड। और यहाँ ये रिएक्शन का रोल क्या, कन्वर्जन में क्यों ये दिया हुआ है? क्योंकि तुम जानते हो हम हेलोएल्केन पढ़ रहे हैं तो हमको वहाँ पे पॉलीहेलो डेरिवेटिव पढ़ने रहते हैं। पॉलीहेलो का मतलब होता है जिसमें एल्केन में हेलोजन एक से ज्यादा हो, और ये तुम जानते हो ये क्लोरोफॉर्म है। तो तुम इसको ऐसे याद कर लो, कैसे, एनिलीन को किस में डाल दिया हमने, क्लोरोफॉर्म में। एनिलीन को, तो को से तुमको एक KOH याद आ जाएगा। एनिलीन को हमने डाला है किसमें, क्लोरोफॉर्म में। तो क्लोरोफॉर्म में डाल दे तो क्लोरोफॉर्म इज एन एनेस्थेटिक एजेंट, तो उसको क्या दे देगा, अनप्लीजेंट सी स्मेल दे देगा। इसलिए हम क्लोरोफॉर्म जनरली तुम जानते हो किसी को बेहोश करना हुआ है एनेस्थेटिक एजेंट के फॉर्म में दिया जाता है, तो उसकी स्मेल बड़ी सी अनप्लीजेंट होगी। तो यहाँ एनिलीन को क्लोरोफॉर्म में डाला तो एक अनप्लीजेंट स्मेलिंग कंपाउंड कॉल्ड फिनाइल आइसोसाइनाइड इज प्रोड्यूस। ये है तुम्हारी कार्बिलअमीन रिएक्शन। अब देखो बच्चे, इस कार्बिलअमीन रिएक्शन को जब जब पढ़ोगे, साइमल्टेनियसली कौन सी रिएक्शन पढ़ोगे, ध्यान दोगे इधर। यहाँ पर कार्बिलअमीन रिएक्शन के क्या लिखे हुए हैं, यूजेस। कैसे यूजेस, कहाँ पर हमको ये यूज आएगी, देखो तुमने देखा ये कार्बिलअमीन रिएक्शन में हमेशा क्या आएगी, फाउल स्मेल आएगी। मतलब तुमको कोई बोले कि ये 1 डिग्री अमीन है और ये 2 डिग्री अमीन है, तुम बताओ कि इसमें कैसे पता चलेगा। तो तुम क्या करोगे, उसमें क्या डालना है, 1 डिग्री अमीन लिया हमने, उस 1 डिग्री अमीन में हमने डाला क्लोरोफॉर्म, साथ में क्या डाला, KOH डाला। तो तुम जानते हो ये 1 डिग्री अमीन है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, आइसोसाइनाइड में, RNC, जो कि फाउल स्मेलिंग प्रोड्यूसिंग कंपाउंड है। तो ये 1 डिग्री रिएक्शन करेगा, लेकिन जैसे ही तुम 2 डिग्री अमीन में ये सारे रिएजेंट डालोगे तो वहां कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। इससे इस रिएक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 डिग्री के साथ अगर पेयर में 2 डिग्री है तो डिस्टिंग्विश कर पाओगे, 1 डिग्री के साथ अगर 3 डिग्री पेयर में तो भी डिस्टिंग्विश कर पाओगे। लेकिन अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री पेयर में दिए हैं तब कार्बिलअमीन यूज नहीं आएगी। वहां पे फिर हम लोग को हिंसबर्ग रिएजेंट को चेक करना पड़ता है, जिस पार्ट को हम लोग अलग से एक पार्ट में लेंगे जहाँ पे हम सारे केमिकल रिएक्शन यूज करेंगे टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट पेयर। लेकिन यहाँ पर तुमको कार्बिलअमीन का जो यूज है वो ये देखना है, 1 डिग्री अमीन का किसी के साथ भी पेयर दिया हो तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखोगे बेटा, एनिलीन जिसको कि हम 1 डिग्री अमीन मानते हैं, तो अगर कहीं पर भी इथाइल अमीन दिया हुआ है तुमको, ये इथाइल अमीन एक 1 डिग्री अमीन है, साथ में तुम लोगों को यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एनिलीन। अब ये एनिलीन भी 1 डिग्री अमीन है, तो इनके पेयर को तुम ना तो हिंसबर्ग से सेपरेट कर पाओगे ना तो कार्बिलअमीन रिएक्शन से, उसको हम आगे देखेंगे। चलो अब हम आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ये 1 डिग्री और 2 डिग्री वाला अमीन का पेयर है जो सेपरेट कर लिया हमने। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, कन्वर्जन के फॉर्म में ये रिएक्शन हमको यूज होगी। कैसे लिखा हुआ है, इथाइल अमीन से इथाइल आइसोसाइनाइड कैसे बनाओगे। देखो हाइलाइटेड पार्ट पे फोकस करोगे तो जब जब तुमको आइसोसाइनाइड दैट इज फाउल स्मेल प्रोड्यूसिंग कंपाउंड बनाने बोले तो तुमको कौन सी रिएक्शन याद आनी चाहिए, कार्बिलअमीन रिएक्शन। अगर तुम देखोगे इसकी रिएक्शन तो यहाँ पर हम रिएक्शन कैसे लिखेंगे, इथाइल अमीन दिया हुआ है तो ये इथाइल अमीन लिख दिया, को इथाइल अमीन को तो KOH लिखा, किस में डाल दिया तुमने, क्लोरोफॉर्म में। क्लोरोफॉर्म की स्मेल इतनी अनप्लीजेंट थी कि वो खुद ही बेहोश हो गया, तो किस में कन्वर्ट हो गया, C2H5NC में, और बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा KCl और H2O। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फिनाइल आइसोसाइनाइड, एनिलीन से चालू करना है, तो एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5NH2 प्लस ले लिया, फिर से एनिलीन को डाला, किस में डाला, क्लोरोफॉर्म में डाला। क्लोरोफॉर्म में डालोगे तो फिर से वही क्या होगा, लेकिन ये ध्यान रखोगे कि वहाँ एलिफेटिक था, यहाँ एरोमेटिक बनेगा, और फिर से ये KCl और H2O एज अ बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। चलो अब देखो तुम ध्यान देना बच्चे, ये था मेरा टारगेट जो मैंने तुमको बोला हेलोएल्केन की हम 10 रिएक्शन पढ़ेंगे। चेक करो, हमने डाल्टन रिएक्शन पढ़ी, फिनकेल्स्टीन पढ़ा, स्वाट पढ़ा, वुड्स पढ़ा, देन वुड्स-पिटिक भी देखा हमने, फिटिक रिएक्शन देखा, सेनमेयर देखा, गैटरमैन देखा, बायशमैन देखा, कार्बिलअमीन रिएक्शन देखा। तुमको लगता होगा ये रिएक्शन के भी तो अलावा हमने बीच में नाम भी सुने, तो मैं यही तुमको मेरा टारगेट यही था कि नेम रिएक्शन तुमको पढ़ना कैसे है। देखो तुमने टारगेट बनाया था हेलोएल्केन की रिएक्शन पढ़ना,
जिसके अंदर केवल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर बात करें बेटा तो ये 10 रिएक्शन ही दी हुई है, लेकिन तुम ध्यान दो हमने साइमल्टेनियसली 3 एक्स्ट्रा रिएक्शन, क्योंकि वो उस दौरान हमको यूज हो रही थी, तो हमने गैटरमैन कोच, क्योंकि वो सिनोनिम बोल लो, होमोफोन बोल लो, किसके था, गैटरमैन के, तो पढ़ लिया। फिर डायज़ोनियम क्यों पढ़ा, क्योंकि तुमने देखा कि अगर हमको सेंटमेयर में जाना है, गैटरमैन में जाना है, तो हमको डायज़ोनियम चाहिए, और डायज़ोनियम आता नहीं है, उसको बनाने के लिए एनिलीन को लेके आना पड़ता है, और जब एनिलीन डायज़ोनियम बनाएगा तो रिएक्शन विल बी कॉल्ड डायज़ोटाइजेशन। अब ये राइमाटीमन का क्या यहाँ पर रोल था, तो ध्यान दोगे बच्चे। देखो राइमाटीमन के लिए हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे ही हम यहाँ पर राइमाटीमन क्यों लिखा हुआ है, तो देखो राइमाटीमन के लिए हम यहाँ पर देखेंगे, तुमने देखा, देखना बच्चे एक रिएक्शन ले रही हूँ मैं यहाँ पर, तुमने देखा यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर लिया था एनिलीन को, देखो बच्चे मैं ले रही हूँ रिएक्शन एनिलीन को, तो ये मैंने लिया एनिलीन को, बोला मैंने तो KOH लिया, किसके साथ, किस में डाला था, याद करो, क्लोरोफॉर्म में डाला था, क्लोरोफॉर्म में डालते साथ ही अनप्लीजेंट स्मेलिंग हो गया, तो किस में कन्वर्ट हो गया था, आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो गया था। बाई प्रोडक्ट हम नहीं लिख रहे हैं फिलहाल, इस रिएक्शन का नाम क्या था, कार्बिल अमीन रिएक्शन, ठीक है। अब देखना मैं क्या करने जा रही हूँ, इन सबको एज इट इज कॉपी कर रही हूँ, मैंने लिखा KOH, फिर लिखा क्लोरोफॉर्म। अब देखो यहाँ एनिलीन नहीं लिख रही, मैं लिख रही हूँ फिनॉल। अब देखो यहाँ पर एनिलीन की जगह पर हमने क्या ले लिया, फिनॉल ले लिया, तो जैसे ही तुम एनिलीन की जगह बदलोगे, मतलब तुमने फिनॉल को डाला क्लोरोफॉर्म में, तो जैसे ही तुमने फिनॉल को डाला क्लोरोफॉर्म में, तो वो भी कुछ बदल के आ जाएगा, तो फिनॉल अपने साथ साथ ले आता है किसको, एल्डिहाइड को, तो ये बन गया तुम्हारा यहाँ पर सैलिसैल्डिहाइड, और ये फिनॉल से सैलिसैल्डिहाइड बनने की जो रिएक्शन है बच्चे, उसी का नाम क्या है, राइमाटीमन रिएक्शन। ये देखो ये जो लिखा हुआ है ना राइमाटीमन रिएक्शन, ये वही है कि हम लोग ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाते हैं, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और एन, अच्छा KOH की जगह कभी कभी क्या होगा, यहाँ पर ये KOH ना लिखा हो तो वहां पर तुमको NaOH भी लिखा हुआ मिल सकता है। चलो हम लोग